हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेज। प्रीवियस क्लास में हमने डिटरमिनेंट को अच्छे से पढ़ा था। अब मैट्रिसेज को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स का एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो भी है, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी अदर कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स, हेडिंग दो मैट्रिक्स, ये आ जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स जैसे ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट डॉट, A21 A22 A23 डॉट डॉट, A31 A32 A33 डॉट डॉट। ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या है? m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में m रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रो को। जैसे मान लिया जाए A11 है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। और ये वाले 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? कॉलम को। यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है Aij, इसका मतलब हो गया ith रो एंड jth कॉलम। इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया ith रो और ये आ जाएगा jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। क्लियर है? मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो उसमें A11 A12 A21 A22, ये क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, 3 क्रॉस 3, तो ये आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या आ गया? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। जैसे डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा था कि जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर था वो स्क्वायर फॉर्मेट में ही रहता था, जैसे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4। इसमें ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जो है, आप जैसे मान ले जाए ये कोई मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, 2 3 4 5, ये भी मैट्रिक्स है। मान लो इस तरह से लिखा हुआ रहे 4 5 6 7 8, ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। तो समझेंगे डिटेल से, जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे तब डिटेल से समझेंगे। जैसे ये किस ऑर्डर का है? 1 2 3 4, 4 रो हो गया और कॉलम कितना है? 1, 4 क्रॉस 1, ये कितना आ जाएगा? 1 रो है और कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5, तो 1 क्रॉस 5 हो गया। ये क्या आ गया? 1 क्रॉस 5 आ गया और ये 4 क्रॉस 1 आ गया। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा कि जो डिटरमिनेंट था उसका सारा एलिमेंट एक स्क्वायर फॉर्मेट में रहता था, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में स्क्वायर फॉर्मेट में भी रह सकता है, जैसे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, और अदर फॉर्मेट में भी रख सकता है, जैसे रेक्टेंगल में भी हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जैसे 4 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 5, किसी भी फॉर्मेट में रह सकता है। जैसे हमें फाइंड आउट करना रहेगा सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, फाइंड द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 1/3 2i माइनस j। ये एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11 आ जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया।
हमने मैट्रिक्स में बोला कि जैसे A11 हो गया, फर्स्ट वन रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो को और सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है jth कॉलम को। तो हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। A11 ये क्या आ जाएगा, रिलेशन 1/3, ये आ जाएगा 2i माइनस जे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, 2i का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे देखो हमें निकालना है A12 निकालना है, A12 निकालना है, ये क्या आ जाएगा 1/3, 2i माइनस जे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/3, i के जगह पे कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस जे के जगह पे क्या है 2 है, ये कितना आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है A21 फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन ध्यान में रहे, रिलेशन वही रखना है 1/3, 2i माइनस जे, ये कितना आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 2, i के जगह पे कितना है 2 माइनस जे के जगह पे 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है A22 निकालना है, नेक्स्ट निकालना है A22, रिलेशन जो दिया हुआ है वही अप्लाई करना है 1/3, 2i माइनस जे आ जाएगा, तो 1/3, 2i का वैल्यू क्या है 2, जे का वैल्यू भी 2 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 4 माइनस 2, ये आ जाएगा कितना 1/3 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, ये क्या आ जाएगा 2/3। अब जैसे देखो यहां पे लिख सकते हैं ये A11 का वैल्यू क्या आया 1/3, 1/3, A12 का वैल्यू क्या आया 0, A21 का वैल्यू क्या आया 1 और A22 का वैल्यू क्या आया 2/3, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। क्लियर है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन के बेसिस पे हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान ये रहे कि जो भी रिलेशन गिवन है उसी रिलेशन में वैल्यू रो और कॉलम, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है आई और जे के जगह पे पुट करना है, तो क्या होगा मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है फाइंड दी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 3i माइनस जे दिया हुआ है, सिंपल 3i माइनस जे दिया हुआ है। क्लियर है, 3i माइनस जे दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ये आ जाएगा A11, A12, A21, A22, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जैसे देखो सबसे पहले निकालना है A11, तो रिलेशन क्या है 3i माइनस जे, 3i माइनस जे दिया हुआ है, तो 3i के जगह पे क्या है 1 माइनस जे के जगह पे भी 1, तो 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है A12 में भी रिलेशन यही रखना है 3i माइनस जे, ये कितना आ जाएगा 3i के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। A21 ये आ जाएगा कितना 3i माइनस जे,
ये आ जाएगा आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, तो ये कितना आ जाएगा 5। A22 ये कितना आ जाएगा 3i माइनस जे, तो 3i के जगह पे भी 2, जे के जगह पे भी 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या देखा, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हुआ, फाइंड आउट हो गया। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 1 के जगह पे क्या है 2 है, 1 2 के जगह पे क्या है 1 है, 2 1 के जगह पे कितना है 5 है, और 2 2 के जगह पे कितना है 4 है। तो क्या देखा हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। तो आज की क्लास में, आज बेसिक क्लास है, क्लियर है। इस बेसिक क्लास में किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना हो या थर्ड ऑर्डर का फाइंड आउट करना हो। थर्ड ऑर्डर का देखते हैं, जैसे दिया हुआ है, मान लो फाइंड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 4i माइनस 3j। क्लियर है, 4i माइनस 3j। इसके लिए देखो क्या करना है, सिंपल a इज इक्वल टू मैट्रिक्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जैसे देखो हमें फाइंड आउट करना है A11, रिलेशन क्या है 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j, तो i के जगह पे भी 1 और j के जगह पे भी 1, तो 4 माइनस 3 ये कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ जाएगा। अब निकालना है A12, तो इसमें भी 4i माइनस 3j, i की जगह पे कितना है 1 है, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा -2। A13 निकालना है 4i माइनस 3j, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो ये -9 4 है प्लस में, तो ये -5 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब निकालना है A21 आ जाएगा, तो 4i माइनस 3j ही पुट करना है। क्लियर है, 4i माइनस 3j, ये कितना आ जाएगा 4i का वैल्यू कितना 2 माइनस 3j का वैल्यू 1, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मान लो A22 निकालना है, तो ये आ जाएगा 4i माइनस 3j, तो i का वैल्यू 2 रख दो, j का वैल्यू भी 2 रख दो, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। A23 है 4i माइनस 3j, ये कितना आ जाएगा 4i का वैल्यू 2 माइनस j 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 9 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे देखो थर्ड रो का एलिमेंट निकालना है A31, इसके लिए रिलेशन तो यही रखना है 4i माइनस 3j, 4i के जगह पे कितना है 3, j के जगह पे कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। A32 क्या आ जाएगा 4i माइनस 3j, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद है A33, ये आ जाएगा 4i माइनस 3j, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर का एलिमेंट को लिख लो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, यही क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जैसे फाइंड आउट करना है फाइंड दी
2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे बाय 2 दिया हुआ है, आई माइनस जे बाय 2। तो अब इसके लिए जैसे देखो 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम है, क्लियर है। 2 रो A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या आ गया 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम आ गया। रिलेशन ध्यान रहे, जो रिलेशन गिवन है उसी रिलेशन में वैल्यू पुट करने के बाद मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। पहला A11 फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या है, I माइनस जे बाय 2, ये क्या हो जाएगा I1 J1 बाय 2, 0 माइनस ये 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा A12, I माइनस जे बाय 2 है तो 1 माइनस 2 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। A13 हो जाएगा I माइनस जे बाय 2, I1 माइनस 3 बाय 2 तो माइनस 2 बाय 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है A21, तो I माइनस जे बाय 2 तो 2 माइनस 1 बाय 2 ये कितना आ जाएगा 1 बाय 2। A22 आ जाएगा तो I माइनस जे बाय 2 ये आ जाएगा 2 माइनस 2 बाय 2 क्या आ जाएगा 0। A23 आ जाएगा तो I माइनस जे बाय 2 ये आ जाएगा 2 माइनस 3 बाय 2 ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। ये आ जाएगा कितना, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 1 बाय 2, ये माइनस 1, ये आ जाएगा 1 बाय 2, ये 0 और ये माइनस 1 बाय 2। ये क्या हुआ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। क्या हुआ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है फाइंड दी 1 क्रॉस 4 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 4j दिया हुआ है। सबसे पहले हमें 1 क्रॉस, एक रो है और 4 कॉलम है, a इज इक्वल टू आ जाएगा A11, A12, A13, A14 आ गया, 1 क्रॉस 4 आ गया। अब निकाल सकते हैं A11 रिलेशन क्या है 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j ये कितना आ जाएगा 2i का वैल्यू 1, j का वैल्यू भी 1 तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। A12 निकालना है तो 2i माइनस 4j ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा तो 2 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। A13 निकालना है तो ये आ जाएगा 2i माइनस 4j ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 ये आ जाएगा 2 माइनस 12 ये कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। A14 ये आ जाएगा 2i माइनस 4j ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 16 ये आ जाएगा माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस 14। ये फाइंड आउट हो गया। ये आ जाएगा 1 1 कितना माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10 एंड माइनस 14 ये क्या आ गया 1 क्रॉस 4 आ गया। क्या देखा किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी रिलेशन कोई गिवन हो। तो आज की क्लास में बेसिक्स जो मैट्रिक्स का है वो समझा, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिटेल से समझेंगे। जय हिंद।